ओम नमः शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत 24वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आप त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार आदि की कथा का श्रवण करेंगे। आइए भगवान का स्तवन करते अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशु मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मसीनं समन्तात् स्तुतं मर्गरेण व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलविहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, मैंने सद्गुरु व्यास जी के मुख से जैसी कथा सुनी है उसी रूप में एक पापनाशक तथा कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। अवर्षण माने बारिश ना हुई, वर्षा ना हुई, सूखा पड़ गई, उसे अवर्षण बोलते हैं। सब महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी न दिखाई देता था। तो का आधार जल कहाँ से गोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहाँ से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि जी ने कहा, वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण जी ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ऋषि ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और वरुण जी ने उसे दिव्य जल से भर दिया और परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुनि, कभी छीन न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित होकर के वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व ही की प्राप्ति कराने वाला है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है, अर्थात जैसी संगति होती है वैसा ही वो होता है। महान पुरुष की सेवा से महत्वता मिलती है और क्षुद्र की सेवा से क्षुद्रता। उत्तम पुरुषों का ये स्वभाव होता ही है कि वे पुरुषों के दुख को सहन नहीं कर पाते या दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। उत्तमानां स्वभावोऽयं परम दुःखा सहिष्णुता स्वयं दुखम च संप्राप्तं मन्यते नरस्य वार्यते दयालुरमस्पदसदुपकारी जितेन्द्रिय एतेश्च पुनस्तंभेस्तु चतुर्भिर्धार्यते महि। इस प्रकार उन्होंने ये कहा। तदनंतर गौतम जी वहाँ उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिए। पेड़ पौधे मतलब ये ध्यान, जल मतलब अन्न आदि, तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक फल फूल वहाँ लहलहा उठे। ये समाचार सुनकर वहाँ दूसरे दूसरे सहस्रों ऋषि मुनि, पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्य और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहाँ धान बो दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद सा छा गया। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में जाकर के बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियाँ जल के प्रसंग को
लेकर अहिल्या पर नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम जी का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब ये बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें और गौतम का यहाँ से निष्कासन कर दें। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। उन जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। गणेश जी ने इस प्रकार कहा, अपराधम बिना तस्मै क्रुधत्याम हानिरेव च उपस्कृतं पुरा यस्तु तेभ्यो दुखम हितम नहीं यदा च दीयते दुखम तदा नाशो भवेदहि। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की प्राप्ति और सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो ये कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। उन्हें यहाँ से आश्रम से बाहर निकलवाने का वर मांग करके उनके साथ में अच्छा नहीं कर रहे हो। संसार में ऐसा कार्य कदापि उचित नहीं होता है। इस बात पर तुम लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये वर्ताव गौतम ऋषि के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है, इसलिए तुम लोग कोई और दूसरा वर मांग लो। गणेश जी ने यह सब उन ब्राह्मणों से कहा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो ये बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूँगा। पीछे जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी, आगे इसकी उत्तरदायित्व तुम सबका होगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वरों, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। अब वहाँ गौतम जी के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह गाय कांपती हुई वहाँ जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहाँ आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गाय को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते ही देखते क्षण भर में मर गई। वे दूसरे द्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियाँ वहाँ छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गाय के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे, गौतम ने ये क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो गए। अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुखपूर्वक बोले, देवी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे हत्या लग गई है, मुझे गौ हत्या का दोष लग गया है। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या का पीड़ित करने लगे। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। कैसा ऋषि है, एक गाय मार डाली, गाय हत्या कर डाली, ये ऋषि रहने नहीं है, ये यहाँ रहने लायक नहीं है, इसे यहाँ से भगाओ। इस तरह से उनको फटकारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से चले जाओ बस। गो हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृ हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र कहीं चले जाओ, विलंब न करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया। वे गालियाँ दे देकर गौतम जी और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूँगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से 1 कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देवयज्ञ या पितृयज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर, गौतम उनके कथन के अनुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम,
तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। ये उन्होंने उनकी शुद्धि का उपाय बताया। अथवा यहाँ गंगा जी को लेकर आओ, उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम जी ने कहा, बहुत अच्छा, कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। अगले अध्याय में पत्नी सहित गौतम जी की आराधना में संतुष्ट होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया। गंगा का वहाँ स्थापित करके स्वयं भी स्थिर हो गई। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हो गए और वहाँ शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। शिवा माने माता पार्वती के साथ। तदनंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान भोलेनाथ ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मुनि, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो सकते हो। हे मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारी हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक भोलेनाथ को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार कहा। गौतम ऋषि बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया हो तो मुझे आज आपके दिव्य दर्शन कैसे होते। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हो गया है। गौतम जी की ये बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यों उत्तर दिया। भोलेनाथ बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांग लो। गौतम बोले, नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, सादर प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। ये कहकर गौतम ने देवेश पर भगवान शिव के दोनों चरणाविंद पकड़ लिए और लोक हित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब भोलेनाथ ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ आकर के खड़ा हो गया। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गंगा मैया की जय। फिर गौतम जी ने माँ गंगा की स्तुति इस प्रकार सुनाता हूँ जो महर्षि गौतम जी ने की थी। गंगम्बारी मनोहारी मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारी शिरचर्पधारी पापहारी पुनातु माम। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले। भगीरथी सुखदायनि मातैस्तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयी माम ज्ञानम्। हरिपद पाद्य तरंगिणी गंगे हिम विधु मुक्ता धवल तरंगे
दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं कुरु कृपा भवसागरपारं तव जलमलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मातङ्गे त्वय्यो भक्ताः किल तं दृष्टं न यं शक्ताः पतितो उद्धारिणि जानवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये पतित निवारिणि त्रिभुवन धन्ये कल्पलतामि विफलदामि लोके प्रणमति यश त्वां न पतत शोके पारावार विहारिणि गंगे विमुख युवती कृति तरलापांगे तव चैन माते सोते है स्नात पुनरपि जठरे सोऽपि न जात नरक निवारिणि जानवी गंगे कलुष विनाशिनी महिम तुमंगे पुण्य शरद गंगे पुण्य तरंगे जय जय जानवी करुणा पांगे इंद्र मुकुट मणिराजित चरणे सुख दे शुभ दे भक्त शरणे रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधाहारे त्वमसिगर तिर्मम खलु संसारे अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयि कातर वंदे तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवास वरमिहिनीरे कमठो मीनः किं वा तीरे शरटः क्षीण अथवा स्वपच्चो मलिनो दिनस्तव नहि दूरे नपति कुलीनः भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवी द्रव्यमयि मुनिवर कन्ये गङ्गास्त्वमिमलं नित्यं पठति नरो यः स जयति सत्यं येषां हृदये गङ्गा भक्तिस्तेषां भवति सदा सुखमुक्तिः मधुराकान्तापझटिकाभिः परमानन्दकलितललिताभिः गंगा स्तोत्रमिदं भवसारं वाञ्छितफलदं विमलं सारं शंकर सेवकं शंकर रचितं पठति सुखी स्तवः इति च समाप्तम् देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरवर गंगे शंकर मौलि विहारिणि विमिले मम मतिरास्तां तव पद कमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। इस प्रकार महर्षि गौतम जी ने माता गंगा जी की स्तुति की और उनसे इस प्रकार भोलेनाथ ने फिर बोला। गौतम जी ने स्तुति की और कहा, गंगे तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को भी पवित्र कर दो। फिर बाबा भोलेनाथ ने गंगा जी से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलियुग तक यहीं पर रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ पर रहें तभी मैं इस धरातल पर रहूँगी। गंगा जी की ये बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथन के अनुसार यहाँ रहूँगा, स्थित रहूँगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर भोलेनाथ की ये बात सुनकर गंगा जी ने मन ही मन प्रसन्न होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और अनेकों प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुँचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम ऋषि को गंगा तथा गिरीशाई शिव का पूजन किया। तदनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नतापूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश जी ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें अवश्य देंगे।
देवता बोले, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप भी प्रसन्न हो तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहीं पर निवास करें। गंगा बोली, देवताओं फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग यहाँ स्वयं, मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहाँ रहूँगी, इसमें संशय नहीं है। फिर तो सब देवताओं ने एक साथ मिलकर कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबसे परम सुहद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आएंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वदा सच्ची बात कही है। सरिद्वरे महादेवी, अतः तुमको और भगवान भोलेनाथ को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को लौट जाएंगे। इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहाँ स्थित हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी गंगा या गोदावरी के नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबकम कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति जी सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियाँ तथा श्री हरि विष्णु तथा देवगण अवश्य ही गौतमी तटी के तट पर पधारते और वास करते हैं। इसलिए कहते हैं कि त्र्यंबकेश्वर भगवान भोलेनाथ गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौटते हैं तभी वहाँ उनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबकम नामक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी नदी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबकम लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन और वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम ऋषि के द्वारा पूजित त्र्यंबकम नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को पूर्ण करने वाला है, परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया और अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें संशय नहीं है। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा और महिमा है। सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का पापाहारी महात्म्य आपको बताऊंगा, सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्तिभाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए तब वह भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलस्त्य कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान भोलेनाथ को स्थापित करके हवन आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया तो भी दुरात्माओं के लिए, जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा भगवान भोलेनाथ महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ कर दिया। विधि पूर्वक भोलेनाथ की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देता। इस तरह उसने क्रम से अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया तब भक्तवत्सल भगवान शंकर जी संतुष्ट होकर के और प्रसन्न होकर के वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्वतः निरोग करके उसको दे दिया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ, आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ।
रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने मन से होकर बोले, राक्षस राज मेरी सार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भी भूमि पर रख दोगे तब यह वहीं पर सुस्थिर और स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। सूत जी कहते, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर वह शिवलिंग साथ लेकर के अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलस्त नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित होकर के व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरक में शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हरने वाला मुने वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हल लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब ये समाचार सुना तब वे परस्पर सलाह करके वहां गए। उन सब का मन भगवान भोलेनाथ में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवजी जी का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका नाम वैद्यनाथ रखकर उसकी वंदना की और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तब तथा रावण चला गया तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, आप वो भी बता दी। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया मंदोदरी से सारी बातें कहीं और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं है देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ ना, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ है, उन्होंने तुम्हें कितना बल प्रदान किया है। रावण को ये बात जंच गई। उसने जाकर के कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दे दिया। महादेव बोले, अरे 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 दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहाँ जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्न चित्त होकर के जैसे आया था उसी प्रकार अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। बोलो वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय। अब आइए मैं आपको नागेश्वर भगवान की प्रादुर्भाव की कथा सुनाता हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा भोलेनाथ के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी और दारुक वन में रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों के साथ मिलकर या साथ लेकर वहाँ सत्पुरुषों का संहार करना मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश किया करता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण स्मृतियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए यहाँ जाती थी। वहीं भूमि, वृक्ष और अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा के अनुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया, यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए,
यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते, और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखे मर जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकती हूँ। ऐसा कहकर वह समस्त वन को ज्यों का तो ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भर रूप से रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोग बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म, रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिया को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिया को धमकाया। उसके साथ ही राक्षस सुप्रिया को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिया के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्त वत्सल भोलेनाथ, हमें इस दुष्ट से बचाइए। अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और मेरा सर्वस्व आपके चरणों में है और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के साथ लोग विद्यमान थे। सुप्रिया ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पशुपात अस्त्र लेकर प्रधान राक्षसों को, उनके सारे उपकरणों और सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिया की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को ये वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का धर्म का पालन होगा। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं दारुकी। उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ तेरे कुल की रक्षा करूँगी। ऐसा कहकर देवी भगवान भोलेनाथ से बोली, नाथ आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आप मेरे हैं और आपके ही आश्रय में रहती हूँ। अतः मेरी बात को भी प्रमाणित हो या सत्य कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है। अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगे वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। भोलेनाथ बोले, प्रिय यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में रहूँगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास्ययुक्त वार्तालाप करके स्वयं वहाँ स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहाँ नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव की एक कथा प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। आए अगले अध्याय में आप रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा और महात्म्य में सुनेंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं ये बात बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को आदरपूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हर करके लंका ले गया
तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहाँ वे विचार करने लगे कि कैसे समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम जी को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान भोलेनाथ का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधिपूर्वक बड़े प्रेम से भोलेनाथ की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्तिभाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव देवेश्वर महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वदा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वदा आपके अधीन रहने वाला हूँ। हे सदाशिव, ये विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात नहीं क्षमा करना भैया, ऐसा विचार करके आप मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर जय जय शिव शंकर, जय शंकर जय जय शिव शंकर इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तमन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः राम पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती तथा पार्षदगणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। श्री राम जी की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहाँ उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मपरायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम किए और प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए। महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम जी ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ करके उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी भोलेनाथ, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए आप यहाँ सदा निवास करें। सूत जी कहते हैं, श्री राम जी के ऐसा कहने पर भगवान भोलेनाथ वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी पार्थिव लिंग में स्थित हो गए जिसकी श्री राम जी ने पूजा की थी। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम जी ने रावण और राक्षसों का शीघ्र ही संहार कर दिया और अपनी प्रिय सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिवलिंग को भक्तिपूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों को भोग करके अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त करके वह निश्चय ही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान भोलेनाथ के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का अपहरण कर लेते हैं। बोलो श्री रामेश्वर भगवान की जय। आइए अब मैं 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग घुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र को जीवित करना और घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की और महिमा की वर्णन करता हूँ। सूत जी कहते हैं, अब मैं घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्म्य का वर्णन करता हूँ। मुनिवर ध्यान देकर सुनिए। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम था सुदेहा। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थीं, घर के काम काज में कुशल थीं और सदा पति की सेवा में लगी रहती थीं। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उदीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के
साथ ही बड़े दाता भी थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में सदा ही लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को वो भी बहुत प्रिय होते थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी, जिनका नाम सुदेहा था। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उन्हें ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अंतोगत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर बहुत हट करके अपनी बहन घूष्मा से अपने पति सुधर्मा का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी डाहा नहीं करूँगी, चिढ़ूंगी नहीं, द्वेष नहीं करूँगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गया। समय पर उस पुत्र का विवाह भी हो गया। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंक कर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगी पड़ी थी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हो रहे थे। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास घुष्मा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी सैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख दिखाया, किंतु मन ही मन वह बड़ी प्रसन्न हुई थी। घुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर और अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता ही नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचन मात्र भी दुख नहीं किया। वह सोचने लगी, जिन्होंने बेटा दिया था वे इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं, महाकाल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी तो करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे से धैर्य धारण कर लिया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर सचित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में विसर्जित करके जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देकर उसकी माता घुष्मा को बहुत प्रसन्नता हुई और न विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। उसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर भोलेनाथ शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब घुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय वर मांगा, नाथ यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। जय भोलेनाथ। शिव शंकर भोलेनाथ बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो?
दुष्ट कर्म करने वाले सुदेहा तो मार डालने ही योग्य है। घूष्मा ने कहा, देव आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता, इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। इसके विषय में एक श्लोक है, अपकारेषु यश्चैव उपकारं करोति वै तस्य दर्शन मात्रेण पापम दूरतरं व्रजेत। अर्थात इसका अर्थ हुआ, भोलेनाथ जो लोग किसी का अपकार करते हैं और यदि आप उन पर उपकार करें तो उनके दर्शन, जो उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से ही वह पाप दूर भग जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने जैसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वालों का भी भला ही करना है। सूत जी कहते, घूष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, घूष्मे तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घूष्मा बोली, प्रभु यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो आप लोगों की रक्षा के लिए यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का फल देने वाला हो। सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार और भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक तभी सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े हुए होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभदायक होगा। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ वहाँ ज्योतिर्लिंग को रूप में स्थित हो गए। उनकी घुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर उनका मन मैल दूर करके वे सब वहाँ का बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख करके सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति और घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई है। ये सभी ज्योतिर्लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा पढ़ता है, सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो हर हर महादेव। तो प्रिय शिव भक्तों, मैंने भी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा पूर्ण कर दी है। इसी वीडियो से पहले जो मैंने ज्योतिर्लिंगों की वीडियो डाली हैं वो भी उस ज्योतिर्लिंगों की, उनको देख करके आप पूरे ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य और उनके प्रादुर्भाव के विषय में कथा के श्रवण कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, मेरा कथा वाचन आपको यदि अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए अब हम भगवान भोलेनाथ की आरती करते हुए आज की कथा को समापन करते हैं, विश्राम देते हैं। ओम जय शिव ओंकार, भोले हर शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज थे सोहे, भोले 10 भुज थे सोहे।
तीनों रूप निरखिता, शंभु जी का रूप निरखिता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अच्छे माला बने माला, मुंडे माला धारी, ओ भोले मुंडे माला धारी। चंदन मृग मधु सोहे, चंदन मृग मधु सोहे, भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका। वाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावे, शंभु जी का दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। मी वर गायत्री पार्वती के संगे, बाबा पार्वती जी के संगे। अरे धांगनियो भोला लहरी, अरे धांगनियो शिव लहरी, सिर सोहत गंगे। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा, शिवी ओढ़े मृग छाला, शंभु पीते भंग प्याला, भोले रहते मते वाला। जटा में गंगा विराजे, मस्तक पे चंद्रमा सोहे, आसन मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुः विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम धो शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, शांति रापे, शांति रोज वनस्पतिर्विश्वदेवा, शांति ब्रह्म, शांति शाम, शांति रेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्वतु। आवाहं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वरं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जय। हरे हरे महादेव। हे बाबा, हे मेरे शंभुनाथ, हे भक्तवत्सल भगवान, आप सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें। हरे हरे महादेव।